जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में हम लोग जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो उसमें समय को हम लोग कैसे मैनेज करें ताकि कम समय में अच्छे तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकें। क्योंकि हम ज़्यादा अभी तक फेस किए हैं कि अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, छूटने के कारण इसमें कई गो कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कितने विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि पहले सभी क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं, आंसर टिक लगा दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओमार शीट में गोला अपना भरेंगे, रंगेंगे। ऐसे में क्या होता है कि उनका समय क्वेश्चन का आंसर चुनने में ही ज़्यादा लग जाता है, जिसके कारण वो कुछ आंसर भरते हैं तब तक उनका पेपर छीना जाता है। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं वो सोच के रखते हैं पहले हम सब्जेक्टिव बना लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ऐसे में समझिए कि उनका ज़्यादा और छूट जाता है। इस तरह से और कितने कारण हैं जिसके कारण विद्यार्थी को समझिए कि ऑब्जेक्टिव में उनका नंबर कट जाता है, यानी वो बना ही नहीं पाते हैं। तो समझिए कि आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव हमें किस तरह से बनाना है ताकि हम अच्छे से अच्छे अंक ऑब्जेक्टिव में ला सके, और समझिए कि उसमें नहीं के बराबर समय बर्बाद हो। ठीक है, यानी अच्छे से बना ले, समय भी बचे और सब क्वेश्चन को भी बना लें। इस तरह से उसको हम कैसे मैनेज करें। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले बनाने के लिए आपको समय दिया जाता है। सेंटर पर अलग अलग जो सेंटर होता है उसमें जो शिक्षक लोग, जो विरक्षक होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं वहाँ पे जो एग्जाम लेते हैं, वो समझिए कि कहीं कहीं अपना नियम उसमें लगा देते हैं। कहीं होता क्या है कि जो उत्तर पुस्तिका होता है सब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव वाला एक ही बार जमा होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव वाला पेपर पहले जमा हो जाता है, जो ओ मार्कशीट होता है ऑब्जेक्टिव वाला उसको पहले जमा कर लिया जाता है, 1 घंटा सवा घंटा के बाद शिक्षक लोग जमा कर लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर जो विद्यार्थी ये सोच कर रखे होंगे कि हम इसको जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कुछ भरे, कुछ क्वेश्चन छूट गया, उसको सोच रहे हैं कि बाद में हम भरेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनका तो छूट जाएगा, क्योंकि पेपर छीना जाएगा अगर ले रहे हैं। विरक्षक यानी जो शिक्षक वहाँ पे जो कॉपी ले रहे हैं, तब तो उनका आंसर समझिए कि तब जितना बनाए उतना रहा, उसके बाद जो क्वेश्चन छूटा है उसका आंसर नहीं दे पाए। ऐसे में उनको अब जो क्वेश्चन छूट गया उसका तो आंसर, उसका अंक तो उनको मिलेगा नहीं। तो इस परिस्थिति से हमें कैसे बचना है आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि समझिए कि अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो ये आपके लिए समझिए कि बिल्कुल नया है ये चीज़। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि देखिए बोर्ड एग्जाम में समय कैसे बचाना है। देखिए ऑब्जेक्टिव ऐसा सेक्शन है कि अगर इसमें हम कम समय में अपने क्वेश्चन जितना मतलब बनाना है उतना अगर हम बना ले रहे हैं तो सब्जेक्टिव में ज़्यादा समय हमें मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये सोच के मत रखिए कि कॉपी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो ओ मार्कशीट है एक साथ जमा होगा, उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ठीक है, आप ये सोच कर रखिए कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको पहले बनाकर निश्चिंत हो जाना है। अब मन करेगा तो एग्जामिनर अपना ओ मार्कशीट ले जाएंगे और नहीं तो रखे रहेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओ मार्कशीट को यानी जो ऑब्जेक्टिव वाला ओ मार्कशीट है उसको पहले भरना है। और भरने के लिए हम आपको नियम बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। नियम ये है कि चाहे वो मैथ का पेपर हो, ठीक है, या किसी भी विषय का पेपर हो, उसमें ऑब्जेक्टिव हम कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये ओ मार्कशीट है जिसमें आपका इसमें कुछ डिटेल दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए पंजीकरण संख्या, इसमें पाली दिया रहेगा, डेट दिया रहेगा, फिर यहाँ पे आपका नाम है, उसके बाद रोल कोड है, रोल नंबर है, फिर उसके बाद विषय है। देखिए यहाँ पे विषय है, इस तरह से डिटेल रहेगा। आपका फोटो रहेगा बगल में, उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि आप हैं कि नहीं है, आपका नाम सही से है कि नहीं, यानी पूरा डिटेल्स देख लेना है। उसके बाद 1 से लेकर यहाँ तक, यहाँ से देखिए 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे दिया गया है ओ मार्कशीट में गोला भरने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन को हमें 3 राउंड में कंप्लीट करना है, 1 2 3। ठीक है, 3 राउंड में हमें समझिए कि अगर 50 क्वेश्चन बनाना है तो हम 3 राउंड में क्वेश्चन को बनाएंगे। फर्स्ट राउंड में क्या करना है कि जो 100% सही है, ठीक है, अगर आपको ये लगे कि चलिए हाँ ये पूरा सही है, इसमें नो डाउट, एनी डाउट नहीं, यानी कोई डाउट नहीं है, ये 100% सही है, तो हम क्या करेंगे, वैसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, चुनते आएंगे।
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ते गए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते गए, ये सही है, जैसे मान लीजिए 1 नंबर आपको बिल्कुल याद है, ठीक है, याद है तो इसको टिक लगा लिए। जैसे मान लीजिए 10 गो हुआ, 15 गो हुआ, 20 गो हुआ, हम चुन लिए, उसके बाद उसका गोला भर लिए। जैसे मान लीजिए 50 गो में से 20 गो मिल गया, उसका गोला भर लिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको एक और काम करना है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आपको नया मिल रहा है, बिल्कुल नया है, समझिए कि आपको याद ही नहीं आ रहा कि कभी हम पढ़े हैं, तो वैसे क्वेश्चन को क्या करना है, समझिए कि उस क्वेश्चन के नंबर पर, जैसे मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम किसी किताब में नहीं देखे हैं या कहीं कोचिंग ट्यूशन कहीं भी नहीं पढ़े इसको, तो इसको क्या करना है कि काट देना है। क्यों काट देना है, ध्यान दीजिए, इसको काटने से ये फायदा होगा कि आपका समय बचेगा। जैसे मान लीजिए हम क्या बोले कि 3 राउंड में आपको क्वेश्चन को बनाना है। कितने राउंड में, 3 राउंड में। तो पहले राउंड में हम क्या कर रहे हैं कि जो 100% सही है उसको चुनकर हम टिक लगाए हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे टिक लगा दिए तो उसको, तो फिर हम उसको दोबारा पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन फिर जो क्वेश्चन को हम टिक नहीं लगाए हैं उसको तो फिर पढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरे लिए पूरा नया है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो फिर इसको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ेंगे तो ये समय हमारा इसमें क्या होगा, बर्बाद होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहले बार अगर आप पढ़ते आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है, ये समझिए आपके पहुंच से बाहर है, इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं, उसको क्रॉस लगाइए, क्योंकि फिर अगर दोबारा आप पढ़ेंगे तो अगर क्रॉस लगा हुआ रहेगा तो इसको तो छोड़ देंगे, तो इससे आप क्या होगा, कुछ तो समय बचेगा। ऐसे आपको ये काम करना है, ठीक है। तो दूसरी बार में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 50% 60% चांस है कि हाँ इसमें ये हो सकता है, वैसे क्वेश्चंस को भरिए, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को भरिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 30 गो हो गया, ठीक है, या किसी का हो सकता है कि 40 गो हो गया, या किसी का हो सकता है कि 45 गो हो गया, तो ऐसे स्थिति में जो क्वेश्चन अब छूट रहा है, तीसरा नियम उसमें लगाना है, यानी जो तीसरा राउंड है उसमें अप्लाई करना है। वो क्या अप्लाई करना है, तो इसमें ट्रिक अप्लाई करना है, ट्रिक यानी तुक्का लगाने का ट्रिक। तुक्का किस तरह से लगाना है इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग जाकर देखिए, 100% कारगर है वो, ठीक है, 100% कारगर है, उसको जाके आप लोग ध्यान से देखिए और उसको फॉलो कीजिए। उसी तरह से आपको तुक्का लगाना है, ठीक है, क्योंकि तुक्का लगाना भी समझिए एक कला है, उसको किस तरह से आप कारगर बना सकते हैं उस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो समझिए कि हम क्या करेंगे, 3 राउंड में क्वेश्चन को हल करेंगे। फर्स्ट राउंड में वैसे क्वेश्चन को हल करना है जो समझिए कि 100% याद है, उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, और जो क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उसको क्रॉस लगा देंगे ताकि इससे आपका समय बचेगा, ठीक है। दूसरे राउंड में समझिए कि थोड़ा मोड़ा डाउट है, उसको क्लियर कीजिए और भरिए। और तीसरे राउंड में क्या करना है, तुक्का लगाना है। तुक्का किस तरह से लगाना है इसके लिए हम बता दिए हैं, कि चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाइए देखिए और उससे सीखिए कि किस तरह से तुक्का लगाया जाता है, और तुक्का लगाने से ज़्यादा चांस कैसे, मतलब ज़्यादा सही होने का चांस किस तरह से हम ला सकते हैं। तो इस तरह से क्लास में हम देखें कि समझिए कि बोर्ड एग्जाम में हम कम समय में ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करें। अब समझिए कि अगर कम समय में ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व कर ले रहे हैं तो हमें सब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। तो चलिए क्लास में लास्ट इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में।